जी अस्सलामुअलैकुम। ओके, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है अब तक? अगर कोई इशू है तो बता दें, आवाज़ में नॉइज़ आ रही है या कोई और चीज़ क्लियर है तो भी बता दें। अच्छा जी, सो दिस इज़ आवर क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स सेक्शन 2B। लास्ट क्लास हमारी लास्ट वीक हुई थी, आई थिंक ट्यूसडे को। अगर हुई थी तो मुझे रिमाइंड करवा दें, उसमें हमने टॉपिक को कहाँ तक कवर किया था। आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस एंड आई थिंक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर रहे थे हम। एनीवन प्लीज़ रिमाइंड मी किस वक्त किस टॉपिक पे हम एग्जैक्टली थे, फिर वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। हेलो, आवाज़ मेरी आ रही है? ओके, सो आई वाज सेइंग कि लास्ट वीक अगर हमारी क्लास हुई थी, आई थिंक ट्यूसडे को हुई थी, तो उसका मुझे बता दें, ट्यूसडे या वेडनेसडे, कि कहाँ पर हमने टॉपिक को छोड़ा था। आज वहाँ से कंटिन्यू करते हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उनकी बात भी करते हैं। अच्छा जी, रिवीजन कर रहे थे हम और फिर प्रूफ्स वगैरह की बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैंने आपको ये कहा था कि प्रूफ्स वाले लेक्चर्स, क्योंकि वो रिवीजन थी सारी, तो उसको आप देख लीजिएगा। सेट्स की हम बात कर रहे थे, सेट्स की हमने काम स्टार्ट कर दिया था। और फंक्शंस पे हम बात कर रहे थे, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पे हम बात कर रहे थे। 111 मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फंक्शन दोबारा से ही स्टार्ट करवा दें। ठीक है, फंक्शन को हम दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं, बट अज्यूमिंग दैट कि आपको वो सारी चीज़ें पहले से पता हैं, तो एक रिवीजन के अंदाज में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक्स से मैं लेकर नहीं चलूँगा, ताकि हम फिर आगे की तरफ भी बढ़ें। स्क्रीन में आपसे शेयर कर लूँ, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। यस, आई होप आवाज़ भी क्लियर होगी और स्क्रीन आप सब तक अब शेयर हो रही होगी। फंक्शंस का मैंने लेक्चर खोला हुआ है विद नोट पैड इन द फ्रंट। सो बिल्कुल पीछे से बात मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर आगे की तरफ फंक्शंस की तरफ जो कि हमने चलना है, फिर उसकी तरफ चलेंगे। फंक्शंस नाम को छोड़ देंगे हम फ़िलहाल दोबारा, और हम टॉपिक को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें फ़ंक्शन किस चीज़ का नाम है और क्यों इसका नाम फ़ंक्शन है, वगैरह वगैरह। आवाज़ में अगर कुछ नॉइज़ आना शुरू हो जाए या कुछ लैगिंग करना शुरू हो जाए तो सब्र रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ हो जाए सही। इंटरनेट के इशू की वजह से मे बी कुछ इशू आना शुरू हो, तो 5-10 सेकंड तक वेट कर लें। अगर फिर भी मसला आना शुरू हो जाए या फिर भी मसला बरकरार रहे तो फिर मुझे मैसेज कर देंगे सर आवाज़ क्लियर नहीं है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई मसला होगा। ओके वेट। या सो we know what sets are, right? Set G079 sir, what are you saying? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैसेज करके मुझे कह दें। माइक या वीडियो आप ओपन नहीं कर सकेंगे, मैसेज करके ही आपको लिखना पड़ेगा जो आप लिखना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि देयर इज़ अ सेट ए, जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं 4, 6 एंड 7। एंड लेट्स से देयर इज़ अनदर सेट बी, जिसके अंदर 9 एंड से 8, ये 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, या कोई लैगिंग है? क्योंकि माइक यहाँ से मेरा ओपन है, आई एम श्योर कि आपको आवाज़ आ जानी चाहिए। एंड सिमिलरली अगर कोई ऐसा इशू है जिसमें आपके इंटरनेट की वजह से या इंटरनेट इशू की वजह से आपकी तरफ आवाज़ नहीं आ पा रही है, हाँ, तो कुछ सब्र कर लें, हो सकता है 1-2 मिनट में आपका सही हो जाए नेट, या मेरे नेट में थोड़ा सा इशू हो तो वो सेट हो जाए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्लियर है। ठीक है, शुरू में भी मैंने पूछा था, अब भी 111 का मैसेज आया कि क्लियर है। और दूसरी बात ये कि चूँकि मैं ख़ुद भी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ टीम्स की रिकॉर्डिंग के अलावा, आई थिंक टीम्स में ऑटो रिकॉर्डिंग है,
मैं ख़ुद पर्सनली भी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो कि मैं आपसे यूट्यूब के ऊपर शेयर करूँगा। तो अगर कोई 5-10 मिनट की बात आपसे मिस भी हो जाती है जो कि लैग कर रही हो, तो अव्वल तो मैं कंटिन्यू कर रहा होता हूँ उन चीज़ों को दोबारा। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है तो इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि आप फिर उसको रिकॉर्डिंग को यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, और जो चीज़ आपसे मिस हो गई आप उसको वहाँ पर कवर अप भी कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि माइनर चीज़ थी और वो आप कैचअप कर लेंगे फिर तो इट्स ओके। अगर आपकी वॉइस लैग भी कर रही है या कोई इंटरनेट का इशू है, क्योंकि रिकॉर्डिंग विल बी एन इंटरनल रिकॉर्डिंग, तो उसमें होपफुली इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा जो कि आपसे मैं यूट्यूब पर शेयर करूँगा। So coming back to our topic, I was saying that these are two sets, and we multiply two sets as well. और मल्टीप्लाई करते ही हम जो सेट बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली एक सेट बनती है। आपको पता होगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती कि 4 इंटू 9 36 हो गया, और फिर 6 इंटू 8 48 फॉर एग्जांपल है तो ये होगी। ऐसा कुछ नहीं बनता है ए क्रॉस बी में। वी नो कि ए क्रॉस बी में एक सेट बनता है, और उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई एक ये एलिमेंट है, एक और एलिमेंट होता है, एक और एलिमेंट होता है, इस तरह पता नहीं कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप मुझे बता दें कोई एक एलिमेंट इस सेट का। लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, कोई एक एलिमेंट बता दें जो कि ए क्रॉस बी में आना चाहिए। अच्छा, एक रूल याद रख रहे हैं, जब तक हम ये सेट्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अगले कुछ लेक्चर्स में ये पढ़ते रहेंगे, कि जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो आप लिखकर जैसे मुझे बता रहे हैं, तो अपनी पंक्चुएशंस वगैरह का ज़रा ख़ास ख्याल रखें कि एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैंने सेलेक्ट की हुई है उसकी जगह पर क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट वही लिख के बताएं। जैसे अभी 111 ने लिखा 49, सो मैं 4 स्पेस 9 नहीं लिख सकता। आई डोंट नो कि 49 है ये या क्या है। 102 ने सही लिखा है कि आप यहाँ पे 49 लिख सकते हैं इन अ राउंड ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय अ कॉमा, राइट। सो दैट इज़ अ प्रॉपर वे। अगर कोई भी सवाल होता है मैं इस तरह से पूछता हूँ आपसे, तो कोशिश करें कि आप एग्जैक्ट ब्रैकेट्स, एग्जैक्ट कॉमा, ये सारी चीज़ों को देख कर आप उसका जवाब दें कि क्या चीज़ पूछी गई है। सो लाइक 102 इज़ सेइंग कि इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी अगर जवाब दे दें तो वो साथ साथ एक टेम्पो बना रहेगा कि सबको ये बात समझ में आ रही है, राइट। सब कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएं। सो यू आर राइट 102 के यहाँ पर 49 आएगा। इसी तरह से एक और एलिमेंट बता दें मुझे। 49 तो 102 ने लिखवा दिया, और स्टूडेंट्स बाकी बताएं और क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं इस सेट के अंदर। कोई भी बता दें, मैंने 3 लिखे हैं, वैसे तो ज़्यादा भी आएंगे, कोई एक एक दो और बता दें। गर्म हो रहा है, इसके नीचे क्या रखूँ मैं? नहीं नहीं, बस तकिए से हो जाएगा। हूला। या 48 एक कह रहे हैं, 48 होगा इसके अंदर। 69 होगा, 68 होगा, 79 होगा। तो चले मैं इसमें लिख देता हूँ कुछ जो आप कह रहे हैं। से 48 कह रहे हैं होगा, ठीक है। 78 कह रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। इसी तरह चलें, अगर सारे हम लिखना चाहें, आई थिंक 046 ने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। 3 2 6 1 2 3 4 5, नहीं एक मिसिंग है वहाँ पे भी। तो चले मैं यहाँ पर सारे लिख देता हूँ, आप बताइएगा उसमें कौन कौन से रह गए हैं, ज़रा मुझे हेल्प आउट करें। 79 रह गया है, यस वो लिख दिया मैंने। और कौन सा रह गया है? 69 रह गया है,
और 6 8, यस पूरे हो गए, नहीं कोई एक दो और भी रहते हैं। 6 8 लिख दिया मैंने, 1 2 3, आई थिंक पूरे हो गए, इसके अलावा और कोई नहीं है। और इनकी डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं सेट्स के फंक्शन के, सेट्स के लेक्चर के अंदर, कि बेसिकली इसमें वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हुई दो चीज़ें, अगर तीन चीज़ें होंगी तो हम थ्री टुपल कहेंगे। वो तब होती हैं जब तीन सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाए एंड सो ऑन। तो वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो। तो ऐसा अब कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहता जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो और वो हमने ना लिखा हो। तो हमने सारे वो लिख दिए, इसमें पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऐसे नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब मैं आपको बड़ा सिंपल जो है वे में दो चीज़ें समझाने लगा हूँ, और आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो दो चीज़ें और क्या क्या आप किस किस जगह आपने सुनी हुई हैं और उसमें और क्या क्या मतलब निकलते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है उससे, सिर्फ आपने इसी एंगल को लेते हुए आगे चलना है, राइट। क्योंकि इससे पहले भी आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो एक दूसरे एंगल से पढ़ी हुई हैं और वो एंगल आपको काफ़ी मुश्किल लगा होगा। आपने कैलकुलस में पढ़ी हैं वो चीज़ें, लेकिन वो एंगल शायद थोड़ा सा मुश्किल लगा क्योंकि आपने अलग से एक टॉपिक पढ़ा होगा वो। अभी हम सेट्स को लेते ही ये बात स्टार्ट करने लगे हैं कि लेट्स से कि दिस इज़ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। जिस तरह दो नंबर के सम को हम सिर्फ प्रोडक्ट कहते हैं ना, प्रोडक्ट होता है वो दो नंबर्स का, इस तरह दो सेट के जो है मल्टीप्लिकेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दैट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि ये सेट बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। 3 टुपल भी हो सकते हैं, 5 टुपल भी हो सकते हैं, बट यूजुअली ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 2 सेट्स, नॉट 3 सेट्स और 4 सेट्स। अच्छा, अब दूसरी बात हमने पढ़ी हुई है वो होती है सबसेट्स। वी नो व्हाट अ सबसेट इज। नाम रख रहा हूँ मैं, सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3, सबसेट 4, सबसेट 5, सबसेट 6, सबसेट 7 एंड सो ऑन। एक सबसेट मैं बनाता हूँ, बाकी आप मुझे भेजें बनाकर वो सबसेट्स जो कि ए क्रॉस बी के हों। ए क्रॉस बी के सबसेट्स मुझे चाहिए, तो मैं एक सबसेट खुद लिख देता हूँ, बाकी सबसेट्स आप बताएंगे, लिखकर मुझे भेजेंगे। तो उनमें से 7 पूरे करने हैं मुझे। वैसे तो खैर इसके अलावा भी हो सकते हैं। सबसेट्स की तादाद कितनी होती है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 टू द पावर ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स देयर आर। तो देयर इज़ 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स, तो 2 टू द पावर 6, 64 सबसेट्स इसके बन सकते हैं। इस पूरे सेट के, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के 64 सबसेट्स बन सकते हैं। लेकिन हम 64 नहीं बना रहे हैं, हम 6 7 बना रहे हैं। यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ, बाकी आप मुझे लिख कर भेजेंगे तो उसमें से हम 7 पूरे कर देंगे। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक सबसेट खुद बनाता हूँ कि भाई इसमें 4 9 आएगा, 7 9 आएगा और 7 8 आ जाएगा। लेट्स से दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। S1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वाई? बिकॉज S1 के तमाम एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में मौजूद हैं। यही कंडीशन होती है किसी भी सबसेट की, कि सबसेट के तमाम मेंबर्स सुपर सेट में होने चाहिए, तो हम कह देंगे कि दैट इज़ अ सबसेट। अगर कोई एक एलिमेंट भी इसमें ऐसा होता, लेट्स से कि इसके अंदर मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ H, ये जो एलिमेंट है ये अब नहीं है ए क्रॉस बी में, तो मैं इस S1 को सबसेट नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मैं इसको मिटा दूँ तो तमाम एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है। 7 8 है, 7 9 भी है, 4 9 भी है, ये सब हैं ए क्रॉस बी में। इसका मतलब है S1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि आप मुझे सबसेट्स बताएं, S2 S3 S4 कोई भी सबसेट्स बताएं मुझे जो ए क्रॉस बी के हों। कमान कोई नहीं बना पा रहा कि सबसेट क्या होते हैं। कितने सबसे, एक मैंने बना दिया है, बाकी आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा बनाकर मुझे भेजें सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इस सेट के सबसेट्स। एक मैंने बना दिया है, बाकी कुछ आप भेजें बनाकर। ओके, यस आई कैन अंडरस्टैंड, आवाज़ की वजह से भी आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होगा क्या पूछा गया है। दैट्स ओके, मैं 2 3 दफ़ा रिपीट भी कर चुका हूँ। कुछ जवाब आ भी गए मेरे पास अब। ओके, लेट मी सी कौन कौन से जवाब आए हैं।
MS टीम्स की एप्लीकेशन भी मैं नहीं चला पा रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग द वेब वर्जन जो कि इवन स्लोअर है। सो 046 का एक जवाब आया है, मैं देख देख के यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि जो आपने लिखे हैं, फिर हम उन पर बहस करते हैं कि आया आपने सही चीज़ लिखी है या गलत चीज़ लिखी है। लाइक उन्होंने लिखा है 48, आप सबको नज़र आ रहा है वैसे तो मैसेजेस पे, लेकिन मैं यहाँ पर उनको अलग अलग नामों से लिखना चाह रहा हूँ। और 69, ठीक है, दिस इज़ अ सबसेट, मे बी इट इज़ और इट्स नॉट। 116 ने एक भेजा है सबसेट 48, उनका कहना है 48 है। 78 और 69, सेवन एट और 69, ठीक है। और 487869 ही 123 ने भी भेजा है दोबारा, दैट्स ओके। 496979, 046 ने भेजा है ये 496979, ठीक है। लेट्स सी इसकी क्या नेचर है। 4969 एंड 79, ओके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जवाब भी है 046 का, आप लोगों ने देखा है वो, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, बहस करते हैं फिर इस पर कि इसमें क्या नेचुरल चीज़ आ सकती है। और ये लिखा है उन्होंने। इसके अलावा 047 ने एक और जवाब भेजा है। 047 कह रहे हैं कि इट कैन बी 69 79 एंड 48, राइट, दैट्स ओके एज वेल। व्हाट एल्स, यही जवाब है सिर्फ। एक और भी बता दें कोई, आई थिंक मैंने सारे ही लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी एक आधा। 486869 भी हो गया है, नहीं ये नहीं हुआ। 486869, 486869, चलें ये बना देते हैं एक और 8। अच्छा चलें एक इंटरेस्टिंग सा और भी बना लेते हैं। 48, ये भी एक सबसेट है। और एक और बनाते हैं, वही ना कि जो मैंने आपको बना के दे दिया आपने उसी तरह के बना के दे दिए मुझे। ये भी एक सबसेट है और ये भी एक सबसेट है। ये सब एक सबसेट हैं ए क्रॉस बी के। अच्छा अब सुनने, ज़रा अब उस टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं। ये जो तमाम सबसेट्स हैं, हर सबसेट को नहीं लेकिन वो तमाम सबसेट्स, अब जैसे मैं कहता हूँ आपको कि एक सेट में लिखता हूँ यहाँ पर से वी नाम रखता हूँ मैं उसका, और वो सेट है 6 7, जस्ट दिस। तो आप क्या बता सकते हैं ये किसका सबसेट है? ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये किसका सबसेट है? इस सेट का नाम मैंने वी रखा है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 6 और 7। ये किसका सबसेट है? ठीक है, ए का सबसेट है ये। वी नो कि ए सबसेट क्या होता है, तो हमें पता लग गया कि ये ए का सबसेट है। अब एक और सवाल है मेरा, ये चले सवाल नहीं तो हमें ये भी पता है कि हमने ये सारे सबसेट्स जो लिखे हैं ये किसके सबसेट हैं? ए क्रॉस बी के। अब ज़रा वो बात सुन लें जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी सिंपल बात है। वो तमाम सबसेट्स जो कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हों, अभी मैंने वी लिखा था, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं था, वो सिंपल ए का सबसेट था या बी का था या सी का, वट जो भी है। ये जो S1 S2 S3 लिखे हुए हैं ये सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं, ये आम किसी सेट के सबसेट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हैं। तो वो सबसेट्स जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हों उनको हम कहते हैं रिलेशंस। रिलेशन, डोंट जंप अहेड, 111 डोंट जंप अहेड फिलहाल।
वो तमाम सबसेट्स जो कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हों, उनको हम कहते हैं रिलेशंस। ठीक है, यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं, पावर सेट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो हमने कहा था पावर सेट इज़ अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। और फिर हमने कहा था पावर सेट में कितने सबसेट्स आ सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि सब सेट के अंदर कितनी कार्डिनैलिटी है। तो भाई अगर इस सेट के अंदर से इस बी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 पावर 2। अगर इसमें ए की बात करते हैं तो ए के कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 पावर 3, 8 बनेंगे। इसी तरह अगर ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो कितने सबसेट्स बनेंगे, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है बताओ ज़रा, जो मैंने सेलेक्ट किया। कार्डिनैलिटी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेलेक्ट किया मैंने, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। सिक्स एलिमेंट्स, राइट, 1 और 2, 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 पावर 6, विच इज़ हाउ मेनी, 2 पावर 6 कितने हो जाएंगे, 64। हमने 9 लिखे हैं, यानी कि इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 53 सेट्स और बनेंगे, 55 सेट्स और बनेंगे। ठीक है, सो ये जो 64 सेट्स बनेंगे जिसको आप सबसेट्स कह रहे हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कम ऑन कंप्लीट माय सेंटेंस। ये जितने भी 64 सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के, ये क्या कहलाएंगे, जी जनाब, कंप्लीट करें सेंटेंस मेरा। जो 64, यस एग्जैक्टली 047 रिलेशंस, क्योंकि अभी मैंने कहा बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ ना इसके 64 या 64 सबसेट्स बनेंगे, इसका मतलब है कि आप बैकग्राउंड में यही समझें कि भाई इसके 64 रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, ये रिलेशन का टॉपिक बड़ा डिटेल में आगे जाकर हम पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज़ें यहाँ तक हम पहुँच गए। तो मैंने आपको साथ साथ ये भी बता दिया कि भाई ये सबसेट रिलेशन होता है। अब आते हैं 2 कंडीशंस के ऊपर। अब ये तो 64 बनेंगे, लेकिन मैं अब 2 कंडीशंस ऐसी लगा रहा हूँ जिसमें से ये 64 जिसको कहते हैं छांटी हो जाएंगे, प्रून हो जाएंगे, छन के दूसरे चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। क्या कंडीशंस लगा रहा हूँ मैं, किसी को याद है कंडीशंस। एक कंडीशन बता देता हूँ, दूसरी आप याद करके मुझे बताएं, पढ़ चुके हैं हम। सबसेट्स पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ और सिर्फ वही सबसेट्स अब मैं लिखना चाह रहा हूँ जो कि इन कंडीशंस पर पूरा उतरे। बाकियों के ऊपर बाकी मिटा दूंगा, मैं हटा दूंगा। 64 पूरे के पूरे तो लिखे नहीं हमने, हम इन 9 में से ही छांटते हैं वो वाली चीज़ें। सबसे पहली चीज़, ऐसे रिलेशंस या ऐसे सबसेट्स कह लें, एक ही बात है। ऐसे रिलेशंस, पहली कंडीशन, जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर हो, ए के तमाम एलिमेंट्स का। ठीक है, क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा ऐसे तमाम रिलेशंस जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हो। जैसे कि मैं S1 देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार S1 में क्या ए के तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं। तो भाई ए के तमाम एलिमेंट्स यानी 4 का भी होना चाहिए, 6 का भी होना चाहिए और 7 का भी होना चाहिए। तो क्या S1 में 4, 6, 7 तीनों का है ऑर्डर्ड पेयर। 4 का तो मुझे नज़र आ रहा है, ये रहा। 6 का नहीं है, 7 का है, 2 हैं बेशक, होना तो चाहिए, एक तो होना चाहिए एटलीस्ट। 6 का नहीं है, इसका मतलब है इसको हम यहाँ से काट देंगे कि भाई ये नहीं है। मतलब रिलेशंस तो सारे ही थे, लेकिन मैंने एक कंडीशन ऐसी लगाई कि उनमें रिलेशंस में से कुछ बचेंगे, अब कुछ नहीं बचेंगे। S2 की बात देखते हैं, S2 में ए के तमाम एलिमेंट्स के वो मौजूद हैं ऑर्डर्ड पेयर्स या नहीं। S2 4, 7, 6 तीनों के हैं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इसका ऑर्डर्ड पेयर मौजूद ना हो S2 में। ठीक है, तो S2 है। राइट वे ऑफ राइटिंग 1 to 3,
इन्होंने सिर्फ हाँ नहीं नहीं लिखा बल्कि S2 है लिखा है, जिससे मुझे वाज़ेह हो गया कि क्योंकि मैं सवाल चेंज करता जा रहा हूँ हर सेकंड अब, तो जवाब में भी आप, क्योंकि जवाब में लैगिंग भी हो सकता है आपका पहला जवाब बाद में आ रहा हो मुझे, तो जवाब में साथ में लिखें साथ, तो S2 है कह रहे हैं, क्योंकि S2 में तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर मौजूद हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। व्हाट अबाउट S3? S3 4 6 7, यस, क्या ए के तमाम एलिमेंट्स के सेट मौजूद हैं इसमें? S3 में 047 अगेन, ओके यू आर राइट, आई एम होपिंग कि आपने S3 का जवाब दिया है, ये S2 का नहीं दिया। सो यस S3, S2 और S3 के अंदर भी ये कंडीशन पूरी हो रही है। व्हाट अबाउट S4? S4 में भी हो रही है आई थिंक, यस, 4 6 7 तीनों के ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं। S5, अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसमें मैंने लिख दी थी, अब इसको डिस्कस करते हैं। S5 इज़ नॉट इवन अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट की डेफिनेशन ये है कि उसके एलिमेंट्स तमाम होने चाहिए ऊपर सेट में, तो इस सेट के तो तीनों एलिमेंट्स हैं ऊपर, इस सेट का जो ये एलिमेंट है ये नहीं है ऊपर, A क्रॉस B में मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है दिस इज़ नॉट इवन अ सबसेट, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ दिस इज़ नॉट इवन अ रिलेशन, तो इस पे वो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ये रिलेशन ही नहीं है। तो वो कंडीशन तो हम रिलेशन पे चेक कर रहे हैं ना, सबसेट्स पे। तो ये मेरा ख्याल आपने 046 नहीं भेजा था, तो ये तो खैर रिलेशन ही नहीं है, इसको यहीं पर गायब कर दो। व्हाट अबाउट S6 भी है, 4 6 7 तीनों के मौजूद हैं। व्हाट अबाउट S7 में 7 का मौजूद नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से काट देते हैं हम। अच्छा S8 सबसेट है, रिलेशन है या नहीं है? S8 रिलेशन है या नहीं है? जी जनाब, S8 ट्रिपल वन कह रहे हैं नहीं है रिलेशन, 047 का भी यही कहना है। और कोई मुख्तलिफ ख्यालात के हामिल हैं अफराद यहाँ पे? 046 भी कह रहे हैं कि ये एक रिलेशन नहीं है S8। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? रिलेशन की डेफिनेशन बताएं ज़रा जल्दी से, दो लफ्ज़ों की डेफिनेशन है। नहीं, 047 डेफिनेशन ये नहीं है। अभी मैंने बताई है जैसे डेफिनेशन, थोड़ा सा याद रखें चीज़ को। क्या कहा मैंने, रिलेशन क्या होता है? क्या कहा मैंने, रिलेशन इज़ व्हाट? बड़ी दो लफ्ज़ों में डेफिनेशन समझाई मैंने आपको 1 मिनट के अंदर, वही आप लिख कर भी बता देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा मैं हमें ये वाज़े करना कि ये रिलेशन है या नहीं है। अभी के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं, अभी मैंने बताया। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू 116, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बस आप ये देख लें कि ये सबसेट है या नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का या नहीं है? नहीं, वो तो कंडीशन लगाई हमने 047, आपने जो लिखा है ना, ये तो हमने कंडीशन लगाई रिलेशंस के ऊपर। रिलेशन तो हमने कहा सारे सबसेट रिलेशंस हैं। फिर हमने पहली कंडीशन ये लगाई कि भाई वो सबसेट्स निकालो इसमें से जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर हों। तो रिलेशन तो सारे ही थे, उसमें से अभी देखो 4 तो हम अभी मिटा चुके हैं, 3 जिसमें ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी। रिलेशन थे वो भी, लेकिन कंडीशन पूरी नहीं कर रहे थे, तो ये आप आगे की कंडीशन बता रहे हैं, ये नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ रिलेशन है या नहीं, और रिलेशन की सिर्फ सिंपल सी कंडीशन यही है। आप देखें ऐसे स्टेयर्स जिस तरह हम चढ़ते हैं ना, फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप फिर थर्ड स्टेप, इसको इस तरह लेकर चलें। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि रिलेशन क्या है, और रिलेशन के लिए क्या चेक करना है कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का या नहीं। अगर है तो फर्स्ट स्टेप चढ़ गए आप, यानी रिलेशन पता लग गया आपको कि है। ठीक है,
और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते हैं तो फिर वो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि भाई ए के तमाम एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, बी के तमाम एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, या ए के जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट सेट है, उसके तमाम एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। वो सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है, फिर फोर्थ, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर हम आते हैं और वो ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या नहीं। S8 की हम बात कर रहे हैं, S8 का जवाब दें और बताएं कि S8 का कार्टेशियन प्रोडक्ट, S8 कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या नहीं, A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं, ये आपने मुझे बताना है। अगर है तो फिर हम कह सकते हैं इसको कि ये रिलेशन है। माई क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, S8 A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं है? जी जनाब, आवाज़ आ रही है आप सब तक? इस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में होना चाहिए कोई। S8 yes or S8 no? The question is simple. Is S8 a subset of A cross B or not? कम ऑन, अब पता होगा आप लोगों को। एक जवाब आया है सिर्फ, नॉट। शायद इंटरनेट लैगिंग की वजह से लेट आ रहे हैं, अब सबके एक साथ जवाब आए नो 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 नो। 3 जवाब आए, 047, 042, 111 नो। S8 क्या है? S8 एम्प्टी सेट है, इतना तो पता है ना। S8 इज एन एम्प्टी सेट। सो ये बात तो आप काफ़ी अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एम्प्टी सेट is the subset of all sets, right? नई चीज़ कोई आप सीख रहे हैं तो उसमें पिछली चीज़ें वैसे ही इंटैक्ट रखा करें ताकि मैच करना आसान हो। सो एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, और इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं यूजिंग वैक्वस प्रूफ। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका कि भाई एम्प्टी सबसेट आप किसको कहते हैं? ऐसे सेट को कहते हैं जिसके तमाम एलिमेंट्स सुपर सेट में हों। तो S8 के तमाम एलिमेंट्स सुपर सेट में A क्रॉस B में हैं या नहीं है? सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, जवाब नहीं चाहिए मुझे आपका इससे। S8 के तमाम एलिमेंट A क्रॉस B में हैं या नहीं? मैं कहता हूँ हैं। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है कि आपकी डेफिनेशन ये है कि जो एलिमेंट S8 में हो वो A क्रॉस B में भी होगा। ये चीज़ हमेशा फुलफ़िल हो रही है S8 में कि भाई जो एलिमेंट S8 में है वो A क्रॉस B में भी है। तो S8 में जो एलिमेंट है वो जो कि कोई भी नहीं है, तो A क्रॉस B में भी वो है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट लाकर दिखाओ मुझे जो S8 में हो और A क्रॉस B में ना हो, तो मैं कहूँगा ठीक है, S8 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। लेकिन S8 इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B एज वेल, विच ब्रिंग्स अस टू दिस पॉइंट अगेन कि S8 इज़ अ रिलेशन एज वेल। अब आते हैं उस कंडीशन के ऊपर जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट बता रहे थे, जो कि हम पहली कंडीशन के ऊपर अभी फ़िलहाल प्रूव कर रहे हैं इन तमाम रिलेशंस को। और वो पहली कंडीशन क्या है? यही है कि भाई ए के तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो क्या ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर हैं? नहीं, इसमें तो एक का भी नहीं है। रिलेशन है ऑल्दो, लेकिन इसमें एक का भी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसको देखते हैं, क्या ये रिलेशन है? यस, क्योंकि ये सबसेट है A क्रॉस B का 6 8 है ना यहाँ पे, ये रहा आखिर में। तो भाई सबसेट तो है। अब उस कंडीशन पे आते हैं, क्या वो कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है कि A के तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर हैं? तो यस या नो में मुझे अब जवाब दे के बताएं, S9 लिख के, फिर उसके आगे यस या नो लिख के मुझे बताएं कि क्या इसमें वो कंडीशन फुलफिल हो रही है S9 में? S9 में नहीं हो रही है। S9 में चूँकि ये फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से इसको भी हम उस कंडीशन पर नहीं लाएंगे। ये तीन वो हैं, सॉरी 4 सबसेट्स हैं जो कि उस कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं। मैं 2 4 और सबसेट यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ और
पहली बात तो आप ये चेक कर लें फर्स्ट स्टेप के रिलेशन है या नहीं, यानी सबसेट है या नहीं, और फिर ये चेक कर लें कि क्या कहते हैं उस पर वो कंडीशन पूरी उतर रही है या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें अगर यस हैं तो आप बता दें कि ओके इसको रहने दें। S7 लिख के लेट से कि मैं कहता हूँ S7 है, मैं एक सेट लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब आप फॉर एग्जांपल लिख दें S7 यस, इस तरह करके लिख दें आप। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होगा कि आप कह रहे हैं कि ये एक रिलेशन भी है और ये उस कंडीशन पर भी पूरा उतर रहा है, जो कि S2 3 4 6 बच गया ना। जैसे S7 को बचना चाहिए या नहीं ये बता दें, या S7 को मैं मिटा दूं। S7 यस और नो, S7 को रखना चाहिए या मिटा दें। S7 यस और नो। You are saying S7 no. Now see, if you look at the messages, I am not getting कि आपके जवाब मेरे पास में भी लेट आए हों और आपने पिछले का जवाब दिया हो। So try to write that number with same thing, S7। मैंने नाम सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, वरना मैं सेलेक्ट करके पॉइंट करके भी कह सकता हूँ, जिस तरह आप नो यस कर रहे हैं मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसका बताएं। ठीक है, आई वांट टू डिफरेंशिएट योर आंसर्स। सो S7 रखना चाहिए, 111 कह रहे हैं, 062 कह रहे हैं रखना चाहिए, 046 का जवाब सिर्फ नो है। आई एम एज्यूमिंग कि वो कह रहे हैं कि नहीं रखना चाहिए, S7 की ही बात कर रहे हैं वो। सो रखना चाहिए तो दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि ये सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का, तो सबसेट है ये 4 9 6 9 और 4 8 A क्रॉस B में है, 4 9 भी है, 6 9 भी है और 6 8 भी है। सॉरी 4 8, हाँ 4 8 भी है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो रिलेशन तो है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, तो ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 4 6 7 तीनों के होने चाहिए। 4 का है, 6 का है, 7 का नहीं है। ठीक है, तो 111 और 062 आपका जो जवाब था वो गलत साबित होता है कि हम इसको नहीं रखेंगे। रिलेशन है वो साबित हो गया, लेकिन ये उस कंडीशन पर पूरा नहीं उतर रहा कि इसमें ए के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसको भी मिटा देंगे, ये अब किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक और बनाता हूँ सबसेट में। चलें अब बताएं यस और नो, दोनों कंडीशंस चेक कर लिया करें। S8 के बारे में क्या कंडीशन है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो आप ये चेक करें कि रिलेशन है या नहीं, यानी कि ये सबसेट है A क्रॉस B का या नहीं। और दूसरी चीज़ आप ये चेक कर रहे हैं इसमें A के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। ये दो कंडीशन अगर हैं तो बता दें S8 यस, अदरवाइज़ कहते हैं S8 नो। बाकियों के सिर्फ यस लिखा हुआ है, डिस्पाइट माई सेइंग कि आपने नाम भी लिखना है साथ, बट ओके आई गॉट द आंसर कि S8 11116 ने लिखा है कि यस, कि इसमें ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है कि ये सबसेट है A क्रॉस B का, और ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है कि A के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें मौजूद हैं। बस एक जो ट्रिकी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आई वो क्या थी, किसने नोट की है वो चीज़? आई थिंक नोट तो सबने की होगी, लेकिन कौन उसको हाईलाइट करके बताना चाह रहा है S8 में कि वो दो कंडीशंस तो फुलफ़िल हो गई, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा इससे पिछले कुछ रिलेशंस में हमने नहीं देखी। यस, ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है 046 जिस तरह से बताना चाह रहे हैं। नहीं, आपका दूसरा कमेंट थोड़ा सा नल वॉइड लग रहा है मुझे 046, लेकिन पहली बात आपने सही की है कि कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है कि रिलेशन भी है। जिस तरह 046 का आप मैसेज देख रहे हैं सब, 046 ये कह रहे हैं कि रिलेशन है। ठीक है, पहला स्टेप सही हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि ए के तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर भी हैं, तो ये चीज़ तो है। बस उन्होंने ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग थोड़ी सी पॉइंट आउट की है कि इसमें एक ये डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है कि 4 और 7 के दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सो दैट्स ओके, इट्स नॉट एन इशू।
बिकॉज हमने जो दो कंडीशंस लगाई उसमें ये कहा कि रिलेशन होना चाहिए और ए के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। हमने ये थोड़ी कहा था कि सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए एक एलिमेंट का। तमाम के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, किसी का एक हो तो चलेगा, किसी के 10 हो तो भी चलेंगे, लेकिन कोई ऐसा मेंबर ना रहे जिसका ऑर्डर्ड पेयर ना हो। अगर ऐसा होता ना, जिस तरह अगर यहाँ पर आप देखें S8 में ही मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता जैसे कि मैं 6 9 मिटा दूँ लेट से यहाँ से, अब वो उस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरेगा। क्या हो गया? ठीक है, अब ये इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरेगा, क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है रिलेशन भी है लेकिन ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर पेयर नहीं है। 7 के बेशक 2 हो जाएं, कोई इशू नहीं उससे, लेकिन हर एक का ऑर्डर पेयर एक होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो 46 जिस तरह हम कह रहे हैं ना, इसलिए नहीं रखना चाहिए, तो दैट्स नॉट द पॉइंट। यहाँ पर आप ये चीज़ मिस कर गए और सब ने ये समझ लेना है कि भाई रखेंगे फिर भी, क्योंकि ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं। हाँ, लेकिन अब जो 046 बात कर रहे थे वो एक नई कंडीशन है और वो हम अभी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि हमें ये कन्फ्यूजन ना रहे। और वो कंडीशन यही है, लास्ट कंडीशन है, लास्ट स्टेप है, बस 3 स्टेप्स की ये चीज़ है। पहला ये कि रिलेशन होना चाहिए, दूसरा ये कि ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, और अब तीसरी कंडीशन में लेकर आ रहा हूँ जो कि अभी अल्टीमेटली अनइंटेंशनली 046 ने पॉइंट आउट की, वो ये कि ए के हर एलिमेंट का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला पैदा करेगा। ए के हर एलिमेंट का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, यानी कि अब मैं अगर इस पे वो कंडीशन अप्लाई करना चाहूँ तो 8 पे नहीं होती वो कंडीशन अप्लाई। पहली हो जाती है कि रिलेशन है, दूसरी भी हो जाती है कि ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन अभी जो तीसरी मैंने इंट्रोड्यूस की ना कि ए के हर एलिमेंट का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, उसमें S8 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 4 के दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 7 के दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इस वजह से ये चीज़ उसमें पूरी नहीं उतरती। लेकिन ऊपर वाले से अगर हम देखना शुरू करें S2 से, तीन कंडीशंस वही की वही। पहली कंडीशन रिलेशन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ए के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, तीसरी कंडीशन ए के एक एलिमेंट का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो S2 में ये कंडीशन यस है या नो? S2 यस नो लिख के बताएं। S2 सो यस, ज़ीरो सॉरी S2 यस। 047 102 तकरीबन सबका ये जवाब है कि S2 इस पे पूरा उतरता है, यानी रिलेशन भी है, ए के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर पेयर्स भी हैं, और ए के एक एलिमेंट का एक ही ऑर्डर पेयर है। 4 8 है तो 4 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, फिर 7 8 है तो 7 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, फिर 6 9 है तो 6 कहीं रिपीट नहीं हो रहा। फिर S3 में भी ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं भाई, नहीं हो रही? S3 यस नो बताएं ज़रा, मैं भी देख लेता हूँ, आप भी जब बता दें, देखें जल्दी कौन आइडेंटिफाई कर पाता है। मैं बोल भी रहा हूँ ना साथ, इस वजह से मेरा ध्यान उस तरह नहीं जा रहा। आप ज़रा S3 देख कर बताएँ जल्दी से। S3 4 7 6 S3 यस और नो? S4 का भी बता दें, X6 का भी बता दें, तीनों चेक करके तीनों के जवाब दें यस नो में, लेकिन ऑब्वियसली साथ आप लिख कर बताएंगे कि S2 यस, S3 यस, S4 नो, वट एवर। ऑल राइट, सो S3 यस यस आ रहे हैं। अब भी अकल नहीं आई आप लोगों को? अच्छा, एक ही जवाब आया है, एक दो और भी जवाब आ जाए, बाकियों का क्या कहना है? S3 S046 का कहना यह है कि S3 उतरता है इन तीनों कंडीशंस पे पूरा, S4 भी है और S5 भी है, यानी S2 3 4 6। अच्छा, S5 तो है ही नहीं भाई, नंबरिंग ज़रा सही से करते हैं, मुझे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए ना। पॉइंट आउट तो करके नहीं दिखा सकता आपको उंगली रख के कि भाई अब इसका बताओ, थोड़ा सा मेहनत करें ज़रा टाइपिंग में। S6 एक दो और लिख देता हूँ मैं, जब तक आप इनका जवाब दें मैं एक दो और लिखता जाता हूँ और आप बस नाम के साथ यस नो बताते जाएं तीनों कंडीशंस के ऊपर कि पूरा उतर रहे हैं या नहीं।
चलें जी, इनका बताएं अब। और सेट सबसेट्स आए हैं 7 8 9, गर्मा गर्म, अभी अभी बने 7 8 9, S7 S8 S9। इनका बताएं ज़रा कि ये उन तीनों कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं या नहीं। तीनों कंडीशंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रिलेशन होना चाहिए, ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, और ए के एक मेंबर का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन मुझे जवाब दें S7 8 9 के बारे में। चलें जी। अच्छा, ठीक है, S8 और S9 नहीं है कह रहे हैं, और S7 है। ठीक है, ऐसे यही कुछ समझ आ रहा है मुझे जो आपने जवाब लिखे हैं। ठीक है, सो अब मैं क्लास को यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी कोई ऐसी तो है नहीं जो हम कहें कि अगले हफ्ते होगी तो बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास आई थिंक कल है हमारी, या कुछ ऐसा ही है। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसको ऐसे समझें कि हमारी ये 4 जो क्लासें हमने आज इस वीक के अंदर रखी हैं वो एक ही क्लास चल रही है, और उसके दरमियान हम गैप ले रहे हैं बस कुछ घंटों का। तो अब आपने करना ये है कि ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ ना, अभी हमने देखा कि भाई ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे भाई, 2 पावर 6 यानी कि 64 बनेंगे। तो अब आप एक काम करें, हम तो ये रैंडमली बनाते जा रहे हैं। आपने एक काम करना है नेक्स्ट क्लास से पहले कि वो 64 सबसेट्स लिखने हैं, जिसमें एम्प्टी सेट भी है, सिंगल वाले भी आएंगे, सब आएंगे। और उसमें से उनके ऊपर यस करना है जो कि इन 3 कंडीशंस पर पूरा उतर रहे हैं। ठीक है, वो जितने भी बनते हैं, आई थिंक 8 बनेंगे, 16 बनेंगे, या जितने भी सबसेट्स होंगे वो आपने अपने पास टाइप करके रख लेने एक जगह, वर्ड के ऊपर, नोटपैड के ऊपर, जहाँ पर भी मोबाइल पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो टाइप करके एक दफ़ा लिख के रख लें क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले, कि यार ये वो तमाम है, इनके अलावा कोई ऐसा सबसेट नहीं है जो कि इन 3 कंडीशंस पर पूरा उतर रहा हो। इस ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ मैं, अपने सेट्स नहीं बना लेना, इसी के ऊपर काम करेंगे हम, ये ए क्रॉस बी। आपने क्या करना है कि वो तमाम को अपने पास टाइप करके रखना है। नेक्स्ट क्लास जब होगी मुझे याद दिलाना कि सर हम इस एक्सरसाइज के ऊपर काम कर रहे थे, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपने वही चीज़ कॉपी करके पेस्ट करके मैसेज में लिख के मुझे भेज देनी है कि सर ये वो तमाम मुझे नज़र आए हैं जो कि सबसेट्स जो कि उन 3 कंडीशंस पर पूरा उतर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहें तो यूट्यूब की वीडियो बाद में देख लेना, उसमें आपको रिपीटेशन मिल जाएगी, बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। बट अगेन फॉर द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग बिफोर एंडिंग द क्लास। रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन होना कैसे चेक करेंगे कि वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। दूसरी कंडीशन कि ए के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, एटलीस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर तो होना ही चाहिए, 2 हो जाए कोई मसला नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन ये है कि ए के एक एलिमेंट का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। यानी कि मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि दूसरी कंडीशन जब आप चेक कर रहे हो, आप सिर्फ तभी अलग करना शुरू नहीं हो जाना कि भाई एक ही होना चाहिए दूसरा नहीं। पहले सिर्फ रिलेशन वालों को निकाल लें, फिर ये निकालें कि उन और वो रिलेशन, वो सब जो कि रिलेशंस हैं, ऑब्वियसली जब आप सबसेट्स बनाएंगे तो वो सब रिलेशंस तो होंगे ही, और इसके अलावा तो आप कुछ बनाएंगे ही नहीं, रिलेशन पे तो पूरा उतरेंगे सब। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए, और तीसरी ये कि एक का एक ही ऑर्डर पेयर होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो बस ये 3 कंडीशंस जो फुलफिल हो रही होंगी आप वो टाइप करके अपने पास लिख लेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में आके आपको टाइप ना करना पड़े, वो आप टाइप करके अपने लिख लें। आई थिंक आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना चैट बॉक्स के अंदर, या नहीं? आई थिंक कर सकते होंगे, हाँ पेस्ट का ऑप्शन है, तो आप वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पर आकर और मैसेज कर देंगे मुझे। आते ही नहीं, लेकिन आते ही थोड़ी हम बात करेंगे, रिपीट करेंगे अपनी सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, आप मुझे याद दिलाएंगे, तो फिर आप मुझे ये तमाम रिलेशंस, वो सारे सबसेट्स बताएंगे जो कि इन 3 कंडीशंस पर पूरा उतर रहे हैं। वहाँ से हम बात को आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है जी। सो आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं तो इंशाल्लाह यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें ये वाली, फिर नेक्स्ट क्लास यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हाँ कुछ कर लेंगे, 046 असाइनमेंट के मार्क्स का मैं कुछ कर लूँगा, देखूँगा, लेकिन आपका केस देखूँगा कि एक्चुअली कहाँ पर मिस हुई है, असाइनमेंट में मार्क्स लगाना भूल गया हूँ या क्या इशू आया है। लेकिन ऑब्वियसली वो अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी ईमेल्स भी देखी है मैंने, लेकिन जब वो करूँगा तो आपको मैं बता दूँगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी, फाइनल एग्ज़ाम से पहले पहले ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। ऑलराइट, आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।